कुबेर के पद पर तू बैठेगा, जाओ। और कुबेर के पद पर उस चोर को बिठा दिया। अब इंद्र के पास में गए। इंद्र ने, कुबेर जी महाराज जो बैठे थे पहले से कुर्सी पे, एक व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठा था तो उसको धक्के मार कर दूसरा बैठने लगा। कुर्सी एक ही है, एक ही कुर्सी। पहले का जो कुबेर बैठा था, अब उस कुबेर को धक्कर मारकर दूसरा कुबेर बैठ रहा। कुर्सी एक ही है। अच्छा, इतनी तो इंद्र के सिंहासन की कुर्सी के लिए झगड़ा नहीं होता, इतना बैकुंठ की कुर्सी के लिए झगड़ा नहीं होता जितना कुबेर की कुर्सी के लिए झगड़ा होता, क्योंकि माल वहीं पर आता सबसे ज्यादा। अब वो धक्का, उतरो यहां से। कुबेर उतर गया, और कुबेर उतरा और वो चोर कुबेर बनकर बैठ गया। अब कुबेर के मन में अभिमान इतना ज्यादा आ गया, जब व्यक्ति का कुर्सी का पद जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, चारों तरफ उसको नमस्कार करने वाले जब बढ़ जाते हैं, तो उसका पद, उसका अहंकार उसको समाहित हो जाता है महाराज। इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान कि उसने विचार करा कि मेरे पास इतनी सारी दौलत है, 33 कोटि देवताओं का भोजन करता हूं, जिससे मेरे को आकर मेरी दौलत तो देखे। कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, शंकर जी को भूल गया, जिस शंकर ने उसको कुबेर बनाया भूल गया। नारद जी ने याद दिलाया तो दौड़कर शंकर जी के पास गए। बोले नाथ, शिव जी ने पूछा क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले मैंने 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा है भोलेनाथ, आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। शंकर भगवान बोले देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां मैं अटेंड नहीं करता, ये जितनी बड़ी पार्टियां ना मेरा छोटा बेटा अटेंड करता गणेश। तो इतने में कुबेर जी बोले वो इतना सा क्या खाएगा? शंकर भगवान बोले ये तो समय बताएगा, अब क्या खाएगा ये तो समय जानता है। तो इतने में कुबेर बोले प्रभु आप क्या गणेश जी को भेज रहे हो, आप खुद ही आ जाना ना, मेरा वैभव तो देखो। शंकर भगवान बोले ये सारे वैभव से हमें क्या करना, हमें करना क्या? नहीं नहीं प्रभु आपको आना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले मैं तो नहीं आऊंगा, आएगा तो गणेश ही आएगा। और भगवान कुबेर जी ने कहा अच्छा ठीक है गणेश जी को भेज देना। ठीक है भेज देना। शंकर भगवान ने गणेश जी को बुलाया, बेटा कल कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने जाना है। गणेश जी बोले पिताजी बिल्कुल चिंता मत करो, 6 दिन से कुछ नहीं खाया, 6 दिन से पूरा पेट साफ करके बैठा हूं, तो बिल्कुल चिंता करना ही मत, जाऊंगा और खाऊंगा। अब गणेश जी को बुलाया था शाम को 7 बजे, पार्टी 7 बजे चालू होना थी। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे, और 4 बजे जाकर गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई कुबेर भैया, ओ कुबेर भैया। अब कुबेर भैया तो नहीं आए, कुबेर जी की धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी ना कर क्या बात है गणेश जी? गणेश जी बोले भोजन करने आए। तो पत्नी बोली भोजन तो शाम को 7 बजे, तुम तो अभी से आ गए। गणेश जी बोले हमारे पिताजी ने अभी से ही भेज दिया। तो अंदर से कुबेर जी बोले अब आ गया है तो एक काम करो जिमा कर भेज दो, जितने जिम जिम के चले जाएंगे अच्छा है, खा खा कर जाएंगे तो जगह खाली हो जाएगी, बिठा दो। पत्नी ने लगाई चौकी और बिठा दिया कुबेर गणेश जी को। गणेश जी को बिठाया, थाली लगाकर भोजन लाई और प्रेम से गणेश जी को खिलाने लगी। अब खिलाने लगी तो बड़े भाव से आनंद से। अब गणेश जी गए तो साथ में रिद्धि सिद्धि को भी ले गए। रिद्धि सिद्धि क्यों ले गए? क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि गणेश जी जब भोजन करते थे तो पंखा झेलती थी। देखो पहले का नियम कितना था कि पति अगर भोजन करे तो पत्नी अरे बोले तो पंखा झेले। आज के जमाने में तो वो पति की बात ही झेल ले, बहुत बड़ी बात है, पंखा तो जाने दो। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, वो झेल ले उसकी बात, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आज के जमाने में तो पत्नियां ऐसी बिल्कुल उल्टी चले, पति के आलू की सब्जी बना तो वो बैंगन की बना। यही यही भागवत में देख लो ना, वो धुंधली की कथा। गुरुजी ने फल दिया था, आत्मदेव इस फल को ले जाकर तेरी पत्नी को खिलाना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी। इसने पत्नी को दिया, ले खा ले, गर्भ से हो जाएगी। उसने किसको खिला दिया? अरे बोलो जम के गाय को। और सहेली की संतान ये थी, उसका नाम ही धुंधली था। धुंधली का मतलब ही यही है कि ओंधी चले, उल्टी। खैर अपने मंडी द्वीप में तो सब सीधी चलती है।
पर रहती है कहीं कहीं की उल्टी चलने वाली, उनसे बड़ी दुखी होते। एक पत्नी थी बहुत उल्टा चलती थी, उसका पति बड़ा दुखी था। एक दिन पति ने अपने गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हो गया हूँ। क्यों, तेरी पत्नी ने क्या बिगाड़ दिया? बिल्कुल उल्टा चला। मैं क्यों भिंडी की सब्जी बना तो गिलकी की बनाएगी, मैं क्यों आलू की बना तो बैंगन की बनाएगी, मैं बोलूं मूंग की दाल बना तो तुअर की बनाएगी। इतनी उल्टी चले गुरुदेव। और गुरुजी मेरे पिताजी को मरे हुए 14 साल हो गए, 14 साल में एक बार उसने श्राद्ध का भोजन नहीं करने दिया, एक पंडित को घर में नहीं जिमाने दिया। तो गुरुजी बोले एक काम कर, अब की बार तू उल्टा चल। तो गुरुजी मैं कैसे उल्टा चलूं? अब की बार तू घर पे जाकर बोलना कि अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं करेंगे, बस इतना बोलना, देखे सीधी होती कि नहीं होती। इतने में उसने जाकर कह दिया, सुनो कल पिताजी का श्राद्ध है पर अपन नहीं करेंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती आई, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप इतना छोड़कर गया, एक पंडित को नहीं खिला सकते? अरे पति तो खुश हो गया, 14 साल में आज सीधी हुई है, 14 साल। दौड़ के गुरुजी के पास गए, गुरुदेव मेरी पत्नी सीधी हो गई। गुरुजी बोले फालतू की बात मत कर, तू उल्टा हो गया। गुरुजी उसने हाँ भर दी है पंडित को जिमाने के लिए, तो जिमा, पर हर जगह पे उल्टा चलना, सीधा मत चल जाना। हाँ गुरुजी। अब पंडित जी को भोजन करा दिया। अब पति को बोलना था कि पंडित जी को दक्षिणा नहीं देंगे, तो इसने बोल दिया ला पंडित जी को दक्षिणा देना है। और जैसे ही बोला ला तिलक करके पंडित जी को दक्षिणा दे दे, तुम्हारा बाप रख के गया है, दक्षिणा दे दे। जा रहे कि नहीं जा रहे? यहां से उठा पंडित को, चल रहे। वो बेचारा खाया पिया सब सत्यानाश मिला दिया। पति रोता रोता गुरुजी के पास गया, गुरुदेव उसने सब काम बिगाड़ दिया, ऐसी पत्नी से मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुदेव, मैं तुम्हारा जिंदगी भर चरण नहीं छोड़ूंगा। इतने में गुरुजी बोले पीछा एक ही तरह से छूट सकता है? सारा गांव का लोग हरिद्वार नहाने जा रही है, इसको ले जा, कि वो जाएगी नहीं। गुरुजी बोले उल्टा चल। गुरुजी ने सब उल्टी रीति बता दी उसको, जैसे जैसे उल्टा उल्टा गुरुजी ने कहा बस वैसा चलते है ना। अभी तू जाके बोलना सारा गांव का लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन के पास टाइम नहीं है, मेरे को फैक्ट्री से फुर्सत नहीं मिल रही, अपन नहीं जाएंगे। अब इतने में उसने जाकर कह दिया, सुनो सारे मंडी दीप वाले हरिद्वार जा रहे हैं पर अपने पास समय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा और ना मेरे पास समय। इतने में पत्नी बोली 8 साल से तुम मुझे कहीं लेकर गए? बोलो ये बताओ। पति बोला नहीं लेकर गए। तो अपन हरिद्वार तो जाएंगे, चल दी हरिद्वार। और गुरुजी ने कहा था जैसी गंगा नहाने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरे और तू बोल देना आगे मत जा। अब जैसी ये सीढ़ी में नीचे उतरी और नहाने के लिए आगे बढ़ी, इतने में इसने कहा आगे मत जाना। इतने में बोली जाऊंगी, जा क्या कर लेगा, और चली गई। और जैसे ही गई गंगा में बह गई। अब बही तो बही, इसने जेब में से नारियल हेड़ के कहा गंगा मैया पूरी ले जा, ले जा। परंतु इसने क्या करा कि वह गंगा जी में चेन पड़ी थी, उसको पकड़ लिया। अब गुरुजी भी समझदार थे, गुरुजी को मालूम था कि चेन पकड़ लेगी, तो गुरुजी ने कहा था अगर चेन पकड़ ले तो कह देना जम के पकड़। अब इसने जैसी चेन पकड़ी, अब पकड़ते सी पति बोला अच्छी जम के पकड़ना। पत्नी बोली आग लगे नहीं पकड़ना, ले छोड़ दिया, पानी में बह गई। गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। और जब पूरी चली गई तब इसने जेब में से नारियल हेड़ के गंगा जी को चढ़ाया। भगवान ऐसी ओंधी घरवाली से पीछा छड़। धन्य है गंगा मैया, तू धन्य है। अच्छा है वो तो मंडी दीप की नी थी। ऐसी ओंधी बाई एक आदमी मिल जाए तो हो जाए कल्याण।